पहाड़ यहाँ पे तो बिल्कुल तुम्हें नहीं दिखने वाला कहीं भी। चलो सुनौली भैरवा को करते हैं बाय बाय। और यहाँ से मैक्सिमम मेरे घर की जो दूरी है वो है तकरीबन 175 किलोमीटर। और चलिए तो व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और आज चलने वाले हैं हम घर इंडिया। मेरा आज एंट्री हो जाएगा। यहाँ से सुनौली बॉर्डर नियर बाई है और वहाँ से मोतिहारी मैंने मैप पे गूगल मैप पे सर्च किया है तो वो मैक्सिमम किलोमीटर के हिसाब से अगर मानूँ तो मैं वो तकरीबन यहाँ से है 170 किलोमीटर के आसपास में। तो यहाँ से लगने वाले 3 घंटे, क्योंकि रोड तो बिल्कुल एकदम क्लीन है तो मज़ा आने वाला है। अब राइड में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि रोड एकदम क्लीन है। पहाड़ वाला जो हिसाब किताब था वो अब हो गया ख़त्म। यहाँ से चलते सुनौली बॉर्डर, वहाँ पे आधार कार्ड चेक करते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन और फिर आप सीधे इंडिया में इंटर कर जाते हैं और फिर तो वहाँ कोई इशू ही नहीं है। और आई थिंक इंडियन पुलिस चेक करती है आधार कार्ड। और चलो यहाँ से सबसे पहले इंटर करते हैं सुनौली बॉर्डर। वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे यूपी की गाड़ी ज़्यादा दिख जाती है नॉर्मली। और यहाँ पे यूपी की गाड़ियों में एक बचकल देखा मैंने तो 3 लोग को बैठा के वो घूम रहे थे। तो मतलब समझो कि कितनी बुरी तरीके से रूल को अनफॉलो कर रहे थे फॉलो नहीं अनफॉलो कर रहे थे। और आगे शायद काम चल रहा है इसलिए 2 वे है बट सिंगल वे बन चुका है। और मैं पहली बार मैंने अपने पूरे ट्रिप में मेरे साथ 2 प्रॉब्लम हुई। एक तो मेरा ग्लव्स एक गिर गया मेरी गलती से। वो एक तो मिला भी, वो नेपाल की कोई सिटीजन थे, उन्होंने ला के दिया कि मैं आपको बहुत देर से आवाज़ दे रहा था और आपका एक गिर गया वो। और सेकंड मेरे साथ हुआ था जो मेरा गियर वाला प्रॉब्लम है वो आई थिंक किस में टकरा के वो मुड़ गया था बट उसको मैं सीधा करा दिया बट प्रॉपरली सीधा नहीं हुआ है वो। और सुनौली से आई थिंक गोरखपुर 90 किलोमीटर के आसपास में है बट मैं मैप में लगाऊंगा। अगर कोई दूसरा रास्ता होगा, मुझे गोरखपुर टच नहीं करना उससे तो देखता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। बॉर्डर क्रॉस कर लिया और मेरे गाड़ी का जो फ्यूल इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा था कि आपको पेट्रोल लेना है बट ये उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता। फिर भी मैं डर के मैंने यहाँ पे 2 लीटर फ्यूल ले लिया 200 रुपये का, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ये है कि मुझे पता नहीं है यहाँ पे कोई अच्छा पेट्रोल पंप था नहीं। और मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि रिलायंस के पेट्रोल पंप से पेट्रोल लूँ। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ से है मैक्सिमम 5 घंटे दिखा रहे हैं, 200 किलोमीटर है। और मैंने अभी सर्च किया है मोतिहारी बट आगे चल के मैं सर्च करूँगा चकिया। और अभी बज रहे हैं आपके 12:54, मतलब 1 बज रहे हैं, 1 बजने में 6 मिनट कम है। और यहाँ से मुझे 5 घंटा दिखा रहा है तो मतलब 2, 3, 4, 5, 6 शाम को 6 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं शाम के 5 बजे तक ही घर पहुँच जाऊँगा क्योंकि रोड अच्छा होता है। और 1 घंटे में 50 किलोमीटर आराम से कवर कर लूँगा मैं। और 4 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हो 200 किलोमीटर। मैं प्लान करूँगा विलेज टाइप में, विलेज वगैरह में घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है तो विलेज वगैरह में मैं प्लान करूँगा नेक्स्ट टाइम जो भी राइड होगा वो विलेज टाइप में हो। पोखरा के आसपास का विलेज घूमने के लिए बहुत बेस्ट है। और मुस्तांग भी जा सकते हैं हम। और दूसरी चीज़ मुस्तांग के साथ साथ मैं मुफ्तीनाथ भी जाऊंगा, उधर का रोड भी अच्छा है। और किसी से मैंने पूछा कि ये बाइक लेके जा सकते हैं, इसका टायर स्लिपी है थोड़ा सा, बोले नहीं आराम से जा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आपको लग रहा है स्लिपी है बट चल जाएगा। मैंने कहा ओके। बट जो मुस्तांग और इसका राइड है ना वो अगर आप ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप करो इस टाइम में, क्योंकि उधर में अगर आप अगस्त में करते हो तो पानी की वजह से बहुत सारे रोड बंद हो जाते हैं, फिर आप फंस सकते हो उधर। तो ज़्यादा बेस्ट अप्रैल और मई रहता है। गर्मी भी नहीं रहती है क्योंकि वो ऊपरी इलाका है तो थोड़ा ठंडा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ। अगर मस्तांग जाते हो तो बहुत सारे झरने हैं, कम ज़्यादा पानी उसमें ज़्यादा उस टाइम नहीं होता बट हाँ फिर भी पानी होते हैं उसमें। सच बताऊँ तो अभी मुझे मालूम नहीं है मैं अभी किस जगह हूँ और गूगल मैप के सहारे मैं जा रहा हूँ। ये हाईवे तो अभी तक लेके गया नहीं बट ये गांव में पता नहीं किधर किधर लेके जा रहा है। और मैंने यहाँ से सर्च किया मोतिहारी मेरे डिस्ट्रिक्ट है जो, यहाँ से मैक्सिमम जो दूरी दिखा रही है 154 किलोमीटर। और चल रहा हूँ मैं गांव के अंदर। और ये देखो आज गूगल मैप पे पूरी तरीके से मैं डिपेंड हो चुका हूँ। ये पड़ता है यूपी में गोरखपुर बट इधर का रोड अभी अंदर के अंदर में थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ से मैक्सिमम टाइम दिखा रहा है 3 घंटा 48 मिनट बट मुझे जब मैं सुनौली से निकला था तो वहाँ मुझे टाइम दिखा रहा था 5 घंटा कुछ मिनट। तो आई थिंक मैंने 1 घंटे में 70 किलोमीटर के आसपास में कवर कर लिया है। हाईवे पे मैं
1 घंटे में 70-80 किलोमीटर कवर कर लूँगा। अगर 100 की स्पीड में भी चलता हूँ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइक भी ऐसे मस्त चलती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो खतरों का खिलाड़ी, एक पे बैठे हैं, 3 है ना, 3 होने के बाद ये कहाँ बैठा हुआ है। अगर हल्का सा भी वो हुआ ना तो सीधे जाएगा नीचे। ये देखो कहाँ बैठा हुआ है ये, 3 होने के बाद भी। पता नहीं ये कौन सी जगह है, बट यहाँ से NH27 जो कि मोतिहारी रोड की होती है, वो यहाँ से 1.6 किलोमीटर से लेफ़्ट है। और यहाँ पे आई थिंक कौन सा स्टेशन, कोई छोटा स्टेशन है जहाँ पे मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन भी रुकी हुई है। ये कौन से स्टेशन है? ये है पनिया हवा। ये ट्रेन कौन सी है? अभी टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं। और ये ट्रेन है अवध एक्सप्रेस। ओके, अवध एक्सप्रेस ये चलती है मोतिहारी से, और ये जाती है अवध एक्सप्रेस आई थिंक सूरत होते हुए मुंबई। हाँ, बिल्कुल भी आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मैं मार रहा हूँ, ये बैक गियर ले रहा है। और ये है कोई बगहा के आसपास का, मैंने ये रेलवे प्लेटफॉर्म से देखा था। इसी रेलवे प्लेटफॉर्म से मैं जाता हूँ, रेलवे फाटक से मोतिहारी से दिल्ली। और ये पहली बार मैं इस रास्ते पर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। नहीं तो फ़िलहाल मैं इस वाले पुल से ही ज़्यादातर क्रॉस कर रखा है। मैंने बहुत बार क्रॉस किया ये वाले पुल को। और यहाँ से मैक्सिमम है 132 किलोमीटर मोतिहारी, और वहाँ से मेरा घर है 25 किलोमीटर। तो मोतिहारी इसलिए मैंने डेस्टिनेशन लिया है कि ये मुझे ज़्यादा समझ में आता है मोतिहारी। और अभी हमारे एंट्री हो चुकी है ऑफिशियली बिहार में, और उत्तर प्रदेश की जो सीमा थी पीछे, आई थिंक 100 मीटर पीछे, वो ख़त्म हो गई है। और ये है बिहार। और ये जो सिटी है, ये सिटी है बगहा सिटी। मेरे घर से मैक्सिमम 130 या 140 किलोमीटर के आसपास में, 150 किलोमीटर के आसपास में। तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम टाइम लगने वाला है। अभी हो रहा है 2:18, और 3, 4, 5 बजे तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगा घर अपने। ऐसे मैं निकला था नेपाल से 12, साढ़े 12 के आसपास में, और 12 बजे नहीं, 1 बजे के आसपास, 1 बजे के अप्रॉक्स में निकला था मैं। सुनौली बॉर्डर जब मैं क्रॉस कर रहा था तो शायद 12 बज के कुछ मिनट हो रहे थे। आई थिंक मेरे अभी माइंड में उतना सेट नहीं है कि क्या टाइम हो रहा था, बट 12 के आसपास में ही हो रहे थे टाइम। इसी ट्रेन के लिए यहाँ पे गुमटी बंद कर दिया था इन्होंने मैक्सिमम 15 मिनट पहले। अरे कम से कम 5 मिनट पहले बंद करो गुमटी यार। चलो 6 किलोमीटर कितने घंटे में कवर हो पाता है? ऐसे दिखा रहा है 6 बजे मैं घर पहुंच जाऊंगा, बट मैं उससे पहले ही पहुंच सकता हूं। और काफ़ी मज़ा आया मुझे ये वाला नेपाल सीरीज़ करके। मैंने बहुत सारे व्लॉग, अभी मैं नया व्लॉगर हूँ ना, जिसकी वजह से मुझे क्या कवर करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आई डोंट नो, मुझे उतनी अच्छी तरीके से पता नहीं है। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं प्लान करूँगा कभी भी राइड का, तो उसमें मैं ज़रूर सारा चीज़ें कवर करूँगा। हम पहुंच चुके हैं बेतिया, और बेतिया से मैक्सिमम जो दूरी है यहाँ से आई थिंक 70 किलोमीटर के आसपास में है। यहाँ से आएगा मेरा डिस्ट्रिक्ट, ये बेतिया पूर्वी चंपारण है, सॉरी पश्चिमी चंपारण, और जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है मोतिहारी वो है पूर्वी चंपारण। बट मुझे चकिया, मैंने डेस्टिनेशन डाला है, यहाँ से दिखा रहा है चकिया 84 किलोमीटर, बट 84 किलोमीटर है नहीं, मेरा चकिया से बीच में ही पड़ता है। तो मुझे आई थिंक कवर करना पड़ेगा 70 किलोमीटर के आसपास में, और ये दिखा रहा है 70 किलोमीटर कवर करने का 2 घंटा। चलिए 70 किलोमीटर देखते हैं कितना टाइम तक कवर कर पाते हैं। और ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो सकता है, बट इंडिया के रोड पे ना गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है ना 180 ये नॉर्मली है। बट ये क्या है ना कि इसे पता नहीं चल रहा है, और मुझे अभी तक 4 लाइन मिला नहीं है। मैं अभी 2 लाइन पे चल रहा हूँ। 4 लाइन मिलेगा तो मज़ा ही आ जाएगा, बट क्या है कि 4 लाइन अभी तक मिला नहीं है।
चलिए यहाँ से मोतिहारी आई थिंक होगा 30 किलोमीटर के आसपास में, क्योंकि बीच में सुगौली आता है, उसके बाद आती है मोतिहारी। और बट चर्च की तरह ऊपर से बना रखा है ना, मुझे ऐसा लगा कि स्कूल है या फिर क्रिश्चियन का, किसी क्रिश्चियन का स्कूल होगा। ये है स्कूल का नाम, जोस पास स्कूल बेतिया। और मैं ज़्यादातर ड्राइव करता हूँ ना, तो या तो छुट्टी होती रहती है स्कूल की, या तो फिर इसकी कॉलेज की, या तो फिर कोचिंग की। तो ये भी मामला है। चलो बेतिया शहर के बीचों बीच में निकल रहा हूँ यहाँ से बेतिया। और बेतिया यहाँ से मोतिहारी डिस्टेंशन पता नहीं मुझे कितना किलोमीटर है, बट ये मुझे शो कर रहा है 81 किलोमीटर चकिया, और टाइमिंग दिखा रहा है 149 हार घंटे। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मोतिहारी। मोतिहारी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से मैक्सिमम मेरा जो घर है वो है मैक्सिमम 22 किलोमीटर के आसपास में। तो अभी मैंने ट्रैवल किया, 12 बजे वहाँ से चला था, और समझो 6 बजे तक मैं अपने घर पे पहुँच जाऊँगा। 6 घंटे में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया होगा, तो मतलब कंटिन्यू गाड़ी मैंने चलाई है। 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर में आई थिंक 3 घंटे में मैंने कवर किया, 3 घंटे या 4 घंटे में आई थिंक। फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, जबकि रोड थोड़े बीच में ख़राब थे और बाकी रोड तो सही थे। जो गांव वगैरह में मैं गूगल मैप ने गांव से मुझे निकाला था, पूरे गांव हो गए। मैं गोरखपुर में एंट्री किया ही नहीं मैंने, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और कम कवर करना पड़ा। नहीं तो मैं गोरखपुर घूम के आता, अगर मैप नहीं होता तो मैं पहले गोरखपुर जाता, फिर वहाँ से मेन हाईवे पकड़ता जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है। बट कोई नहीं, वो ना पकड़ने से मेरा एक फ़ायदा हुआ कि मुझे घूमना ना पड़ा। और यहाँ से मैक्सिमम आधे घंटे लगेंगे मुझे घर पहुँचने में। बट कोई नहीं, चलो अब चलते हैं। काफ़ी थक गया हूँ मैं। पहले जाके घर पे थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, फिर खाना खाऊँगा। और खाना खाने के बाद मैंने बहुत सारे व्लॉग अभी डाले नहीं है, मैंने एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे इतना घूमने में। अब मैं आ गया हूँ कल्याणपुर वाले रोड पे, मतलब अपने लोकल रोड से, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और यहाँ मैंने चेक किया था, मेरा किलोमीटर जो था वो था 1600 समथिंग के आसपास में। बट अब मैं दोबारा से यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जब एंड कर रहा हूँ मैं अपनी नेपाल वाली जर्नी, तो मेरा जो अभी तक गाड़ी चल चुका है ये टोटल चला गया है आपका 2877 किलोमीटर। तो सोचो 1600 पे स्टार्ट किया था और 2800 पे एंड कर रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने जब जाते टाइम मैंने नोटिस किया था कि मेरा किलोमीटर कितना है। 3 जगह, एक तो पहले मैंने इंडिया में कराया था, सेकेंड काठमांडू, थर्ड आपका हो गया पोखरा, फोर्थ आपका हो गया भैरवा सुगौली, सॉरी सुनौली। ओ सिट कितना ज़्यादा ब्रेकर है यार। हाँ, थर्ड सुनौली हो गया। बाकी का छोटा मोटा 800 रुपये का समझो यहाँ करा लिया मैंने, 8 नहीं 1000 रुपये करा लिया, 500 और 500 1000 रुपये का। और अभी भी फ्यूल मेरा 2 पॉइंट है, और मैं घर जाके कहीं भी घूम सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो नेपाल जो जर्नी थी काफ़ी अच्छी थी मेरी, और यहाँ पे जो जर्नी मेरी होती है नेपाल एपिसोड, वो होती है ख़त्म। अब जो जर्नी मैं स्टार्ट करूँगा वो नेक्स्ट देखते हैं कि कब और कहाँ का देखते हैं। बट काफ़ी मज़ा आया इस जर्नी में, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बैक में दर्द तो नहीं है, बट सीट की वजह से थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा है, और बार बार मुझे सीट छोड़ कर थोड़ा सा स्टैंड अप वाला पोजीशन देना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके। स्टैंड अप हूँ मैं, और देखो यहाँ पे ड्रोन शॉट, ऐसा लग रहा है ड्रोन शॉट ले रहा हूँ मैं बाइक से। ये मेरी बाइक है, और ज़्यादा देर बैठे बैठे हालत हो रहा है ख़राब मेरा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देख रहा है ड्रोन शॉट, ऐसा नीचे देखने के चक्कर में मैं आगे ठोक ना दूँ, ये भी देखना पड़ रहा है। तो आई थिंक मैं पहुंच चुका हूं अपने नियर बाई मार्केट। मेरा जो मार्केट है नियर बाई वो है कल्याणपुर, और कल्याणपुर यहाँ से मैक्सिमम लगता है 5 मिनट का रास्ता है। आ चुका हूँ मैं कल्याणपुर। चलते हैं कल्याणपुर, पहले कुछ खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ यहाँ से, फिर घर मेरा वहाँ से 2 किलोमीटर है। घर जाके पहले मेरा फ़ोन हो चुका है पूरी तरह के डिस्चार्ज। आईफोन तो यहाँ चार्ज लगा भी नहीं सकता, चलो ये फ़ोन तो चार्ज में लगा लूँगा, बट आईफोन के लिए डाटा केबल अलग सा है, टाइप सी डाटा केबल है। तो चलो पहले घर जाना है, फ़ोन भी चार्ज करना है,
और फ़ोन चार्ज करने के बाद तो आ गया मैं अपने शहर कल्याणपुर। और यहाँ कल्याणपुर बहुत छोटी मार्केट हुआ करती थी बहुत पहले, 1 साल पहले, और अभी इतनी ज़्यादा दूर में फैल गई है ना। सोच रहा हूँ घर पे जाके ही जो भी करना है वो घर पे जाके, यहाँ से लेफ़्ट लूँगा, घर पहुँचूँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो विमल बोलो जुबा केसरी। तो घर पहुंच गया हूं मैं और जाता हूं। मैं थका हुआ हूं, थोड़ा सा जाके रेस्ट करूंगा। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, या तो मैं घर पे जाके एंड करता हूं ब्लॉग को। ये मेरे गांव के जाने का रास्ता है। ओह, काफ़ी अच्छा रहा नेपाल का ट्रिप। बहुत ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ कभी मैं गया नहीं था। और फाइनली मैं सोच रहा हूँ कल मैं दिल्ली निकल जाऊँ। पहली बात तो दिल्ली निकलना ही होगा मुझे, कुछ ज़्यादा ही काम है मेरा। और इतना ज़्यादा GoPro का मैंने वो कर लिया है ना रिकॉर्डेड, कि समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कब अपलोड करूँगा, कब एडिट करूँगा। बट टाइम लगेगा, बट कर लूँगा मैं धीरे धीरे सब कुछ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव, और यहां से मेरा गांव स्टार्ट होता है। और ये मेरे घर के पीछे का कुछ नज़ारा है। और क्रिकेट खेलने का टाइम है अभी, बट बच्चे क्रिकेट खेल नहीं रहे होंगे क्योंकि गांव में कोई है नहीं। और काफ़ी लंबा जर्नी रहा 10 दिन का। बस इस 10 दिन में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया मुझे। तो घर पहुंच के लगता है लास्ट वाला इंट्रो देना होगा। चलो, अरे अभी तक खुला नहीं इसने।